बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा यूट्यूब चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है कैकेयी जी के ऊपर। कैकेयी और श्री राम के संबंध, कैकेयी और राज्य के साथ उनके क्या संबंध थे, क्योंकि हम सबकी दृष्टि में कैकेयी माता एक खलनायिका है। क्योंकि जिसने भी मानव रूप ही सही श्री राम को दुख तकलीफ दे दिया या देने की सोची, हमने, हमारे समाज ने कभी उसको माफ नहीं किया। कैकेयी उस समय की प्रसंग की बात चल रही है जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। कैकेयी और मंथरा का वार्तालाप हो रहा है। अभी तक कैकेयी की बुद्धि फिरी नहीं है। मंथरा की तो पूरी तरह से सरस्वती जी ने फेर दिया। कैकेयी कहती है मंथरा से कि अगर मुझे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के अगला जन्म देते हैं तो मैं ये चाहूंगी कि राम और सीता हमारे बेटे और पतोह बने। अपने प्राण से ज्यादा मुझे राम प्यारे हैं, और उनका जब राज तिलक हो रहा है उसमें तुझे कैसी परेशानी है, उसमें तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। मैं भरत की सौगंध लेकर के कह सकती हूं, और सारे कपट और दुराव इन सबसे विरक्त होकर के सत्य वचन मैं कह रही हूं कि तू किस विधि से, किस प्रकार से ये सोच रही है राम के बारे में, और इतनी प्रसन्नता की बात है, इसमें तुझे इतनी परेशानी हो रही है, इतना दुख हो रहा है। जो विधि देन जन्म करी छोहू, हो राम सिय पूत पतोहू। प्रांत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तोरे। उनके तिलक पे तुझे इतनी तकलीफ, इतना दुख क्यों हो रहा है। भरत शपथ ते सत्य कहो, परिहर कपट दुराव। भरत की सौगंध है, तुझे मन से सारी कपट निकाल दो और हर समय विस्मय करसी, कारण मोह सुनाओ। इतनी प्रसन्नता के समय में तू विषाद लेकर के बैठी है, इसका कारण क्या है। अब मंथरा ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। उसने कहा कि मुनि ने रेखा खींच के, यानी अकाट्य बना करके बात ये कहा है कि भरत राजा होंगे, ये सत्य है। और महारानी कैकेयी से कहती है कि अगर आप करो प्रयत्न तो मैं उपाय बताती हूं। तुम्हें यही, क्योंकि राजा जो है तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। पूछो मुनि ने रेख तिन खांची, भरत भुआल हो यह सांचीन। भामिनी करो तो कहूं उपाओ, है तुम्हारी सेवा बस भाओ। राजा जिसको सीधी भाषा में कहो कि तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। मंथरा की और कैकेयी की बहुत बातें होती हैं। कैकेयी जल्दी तैयार नहीं होती है, लेकिन भैया करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पत्थर के ऊपर भी बार बार रसरी के घर्षण से निशान पड़ जाता है। तो वो तो कैकेयी थी, वो भी तो मनुष्य रूप में ही थी। मंथरा कहती गई, उकसाती गई, समझाती गई। अंत में कैकेयी मान गई। कैकेयी की बुद्धि मंथरा ने पूरी तरह से फेर दिया, और वो कहती है कि जब तुम हमारे हित की इतनी बात कह रही हो, तब मैं तो पूत और पति का त्याग कर दूं इस हित के लिए। कुएं में कूद जाऊं अगर हमारा हित हो रहा है। हमारा दुख देख करके तू दुखी है और तुम इतनी बड़ी बात हमारे हित के लिए कर रही है, तो मैं तैयार हूं। परम कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति छाण, कहा सी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लान। तैयार हो गई। राजा दशरथ से बहुत बातचीत होती है, और अंत में वही पहले के दिए हुए 2 वरदान वो मांग लेती। श्री राम जी का वनगमन, और वो भी तापस वेश में, तपस्वी के वेश में, और भरत जी का राज तिलक। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी,
पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। क्या है दूसरा वर कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। बहुत कहने सुनने के बाद में राजा दशरथ का और कैकेयी के साथ भी बहुत वार्तालाप होता है। अंत में राम जी को बन जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। सोचना यह है कि कैकेयी ने क्या अपने मन से ये किया। भाई ये तो वैसी स्थिति हो गई कि किसी को हम नशा करा दें और फिर कहें कि ये नशे में बोल रहा है, किसी को नींद की गोली खिला दें और कहें ये सो क्यों रहा है। भाई कैकेयी की व्यक्तिगत रूप पे देखा जाए तो कहां गलती है, उसने किया नहीं, उससे करवाया गया है। और देवताओं के स्वर मुनि गाय पृथ्वी सबकी रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और जिस उद्देश्य से श्री राम जी का अवतार हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैकेयी को तो एक माध्यम बनाया गया था। और जरा सोचिए कैकेयी को मिला क्या। कैकेयी पति से गई, देश दुनिया समाज परिवार सबसे अलग हुई, सबसे गई, सबकी दृष्टि में सबकी नजरों में वो गिर गई। और सबसे बड़ा दुख तो तब होगा कि जिस पुत्र के लिए, भरत के लिए उन्होंने जो राज्य मांगा था, भरत ने कभी कैकेयी को मां के रूप में फिर दोबारा स्वीकार नहीं किया। भरत जी आए हैं जिन जिन शब्दों में, और अगर कहा जाए तो त्रेता युग की बात है, और भरत जैसा चरित्र, भरत जैसा प्रिय राम का, और उसने अपनी मां को राम के लिए गाली तक दी है। जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गाली से कम नहीं है। और आज नहीं, त्रेता युग की बात है। जिसका पिता राजा दशरथ जैसा महिपाल रहा हो, जिसका भाई साक्षात राम हो, और वो भरत जिनको राम ने अपने से कम कभी नहीं माना। लक्ष्मण जी हमेशा सेवा में रहे, लेकिन जब हनुमान जी की तुलना करनी हुई तब राम जी ने क्या कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जब अयोध्या से लोग बुलाने जा रहे थे तो सेना देख करके लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। राम जी ने गारंटी ली, क्या कहा कि भरत ही हो ही न राजमंद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीख रहे क्षीर सिंधु बिनसाए। कि भरत जो हैं वो सागर हैं और ये विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों पद एक सीख के बराबर हैं। इससे क्या कभी क्षीर सागर का दूध दही बन पाएगा। और वो भरत अपनी मां को अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं। कैकेयी को क्या हासिल हुआ, वो तो षड्यंत्र का शिकार हो गई। भरत जी आए हैं, सब स्थिति देख करके धीरज धरते हैं, लेकिन लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और मां को कहते हैं पापिनी है तूने सब प्रकार से कुल का सत्यानाश कर दिया। और अगर तुम्हारे मन में ऐसे ही प्रारंभ से ही था तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया था। पेड़ को तूने काट दिया है और उसके पल्लों को और पत्तों को पानी देकर के सींच रही हो। मछली जिस जल में रहती है वो जल उलच रही हो, बाहर फेंक रही हो, और हमें चाहती हो मैं जिंदा रहूं। धीरज धरि भर ले ही उसासा, पापिन सबई भांति कुलनासा, जो पै कुरुच रही अति तो ही, जनमत काहे न मारिस मोही। पेड़ काट के ते पालो सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा, जब ते कुमत कुमत जिए ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। कि जब से ऐसी कुमति तुम्हारे हृदय में आई है तब से तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया। भरत जी कौशल्या से कहते हैं, देखिए कितने अपशब्द कहे भरत जी ने राम के स्नेह में, राम के प्यार में। कौशल्या जी से कहते हैं कि हे मां मुझे दिखाओ राजा जी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, सीए राम दोनों हमारे भाई और भाभी वो कहाँ हैं मां के समान। और कैकेयी संसार में जन्मी ही क्यों थी, और अगर जन्मी थी तो बांझ क्यों नहीं हो गई। ये शब्द कहा है। मां तो तात कहां देहु दिखाई, कहां सिया राम लखन दो भाई, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तब भई काहे न बांझा।
बांझ शब्द कहा। और इससे भी एक कठोर शब्द कहा है कैकेयी ने कि अगर राम के प्रति, कैकेयी को भरत जी ने कहा है कि अगर राम के प्रति तुम्हारे मन में यही भावना थी तो सत्य बता, है कौन तू? अपना असली रूप दिखा, और नहीं तो अपने मुंह में कालिख पोत करके यहां से चली जा। भरत जी आगे कैकेयी से कहते हैं कि ये दोनों वरदान मांगते समय तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा, भय नहीं हुआ बिल्कुल, और तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? ये शब्द कलयुग में भी मां के लिए कहना इतना आसान नहीं है जो भरत जी ने कहा। और ऐसी कुमति जब तुम्हारे बुद्धि में आई थी तो तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया था? ये शब्द भरत जी ने कहे हैं। जब ते कुमति कुमति जिए ठाए वो खंड खंड हो हृदय न गए। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरी न जीभ मुंह परे न कीड़ा। तुम्हारी जीभ गिर नहीं गई, मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया। और तुम जो हो, ये जो अहित तुमने राम का सोचा है, सत्य बता दे तू है कौन? और जो है सो है, जैसे भी है, अपने मुख में कालिख पोत ले, स्याही पोत ले, और हमारी आंखों से ओझल होगा, हमें दिखाई मत पड़। जब ते कुमत कुमत जिए ठयू, खंड खंड हो हृदय न गयू। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरि न जीव मुंह परे न कीरा। जे अति अहित राम त्यो जान, तो ही को तू हस सत्य कह मोही। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई, आंख ओट भई बैठे जाई। आंख से ओट होकर के कहीं जाकर अंत में भरत जी कौशल्या जी से पूछते हैं कि हे माँ, मुझे पिताजी का दर्शन करा दो, कहाँ हैं? सीता जी और राम जी के दर्शन करा दो। और मैं तो ये कहता हूँ कि कैकेयी इस जग में, इस संसार में जन्मी ही क्यों थी? और अगर जन्म लिया था तो बांझ क्यों नहीं हो गई? माँ तो तात कह दे दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी कत काहे न बाझा। वो बांझ क्यों नहीं हो गई? बांझ शब्द बड़ा मुश्किल है माँ के लिए निकाल पाना, और वो भी भरत जैसे के लिए। भरत जी ने कहा, ये तो संक्षेप में सारी कथा कहानी थी। बात आती है कैकेयी के ऊपर। देखिए, हम राम से जुड़े हैं, राम की मर्यादा से जुड़े हैं। राम को अगर कोई जरा भी कष्ट पहुंचाने की सोचता भी है, वो हमें पसंद नहीं आता है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन पहली बात तो कैकेयी ने जो कुछ किया उसने स्वयं नहीं किया, उससे कराया गया। और दूसरी बात ये सोचिए कि अगर कैकेयी ने नहीं किया होता तो क्या राम जी के अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध हो पाता? क्या जिन कारणों के लिए, जिस पाप को मिटाने के लिए श्री राम जी का अवतार हुआ था, वो क्या संपूर्ण हो पाता? कभी नहीं हो पाता। ठीक है, कैकेयी को हम जैसे भी सोचें, समाज ने तो कैकेयी को माफ नहीं किया है। आज भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि सारा दोष, सारा कलंक, सारी बुराई माँ कैकेयी ने अपने सर पे लाद ली, और सब तरफ से उनको लगभग त्यागा गया। लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्होंने देवताओं का काम जरूर किया। धन्यवाद, प्रणाम।